रविवार सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बीते 28 दिनों से उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की तमाम बड़ी शख्सियतों ने लता जी को नम आंखों से विदाई दी। वहीं देश के लोगों ने टेलीविज़न और सोशल मीडिया के माध्यम से लता जी को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, आइए जानते हैं लता जी के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। लता जी ने गायकी की शुरुआत मराठी फिल्मों में गाना गाने से की थी। उनका पहला गाना मराठी फिल्म किती हा साल का नाचू या गड़े था। इस गाने को संगीत दिया था सदाशिवराव ने। उनका पहला गाना ही फिल्म में नहीं चुना गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मराठी फिल्मों में गाना जारी रखा। मास्टर गुलाम हैदर और लता जी से जुड़ा एक किस्सा बहुत चर्चित था। फिल्म मेकर शशधर मलिक एक शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें गुलाम हैदर संगीत दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लता जी की आवाज़ शशधर को सुनाई तब उन्होंने उनकी आवाज़ को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद मास्टर गुलाम को ये बात चुभ गई और उन्होंने लता जी को स्टार बनाने की ठान ली। इस घटना के बाद वो दिन जल्दी ही आया। साल 1948 में लता जी को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर ने एक गाना गवाया। गाने के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा। इसके बाद लता जी की किस्मत बदल गई। फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने भी हिट हो गए। इसके बाद लता जी इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती बन गई। एक इंटरव्यू में उनकी शादी को लेकर किए गए सवाल पर लता जी ने कहा था, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता वह भी अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह सवाल मुझसे 4-5 दशक पहले पूछा जाता तो शायद आपको कुछ और जवाब मिलता, लेकिन आज मेरे पास ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। इंटरव्यू देते समय लता जी की आयु 82 वर्ष थी। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद लता जी ने युद्ध के शहीदों को सलाम करने के लिए ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। इस गीत को सुनने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू बह निकले थे। 1962 में ही जब लता जी बीमार पड़ गईं तो उनकी मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। उन्होंने 3 दिनों तक मौत से जंग लड़ी। भले ही उनकी जान बच गई, लेकिन रिकवरी एक लंबी यात्रा थी। इस दौरान उन्हें 3 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। लता जी का क्रिकेट के प्रति प्रेम जग जाहिर था। साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक कॉन्सर्ट के माध्यम से पैसा जुटाया था। साल 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारतीय क्रिकेट टीम के बाहर हो जाने के बाद MS धोनी के संन्यास की खबरें आने लगी। यह खबर जब लता जी तक पहुंची तो लता जी ने MS धोनी से संन्यास के बारे में ना सोचने के लिए निवेदन किया था। एक ट्वीट के माध्यम से लता जी ने धोनी से कहा था, नमस्कार MS धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूँ कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए। देश को आपके खेल की ज़रूरत है, और ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए। लता जी का अंतिम गीत था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जो 30 मार्च 2021 को भारतीय सेना को श्रद्धांजलि के रूप में जारी किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।